आज हम सीखने जा रहे हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि डेटा कैसे स्टोर किया जाता है। ठीक है। तो आज का क्या ऑब्जेक्टिव है, आज के क्लास का क्या ऑब्जेक्टिव है? वेरिएबल्स क्या है ये समझेंगे, अंडरस्टैंड व्हाट वेरिएबल्स आर, और हम उसको क्यों यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद वेरिएबल्स बनाएंगे और उनको वैल्यू असाइन करेंगे, वी विल क्रिएट द वेरिएबल्स। और कुछ डेटा टाइप्स हम सीखेंगे, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूल। सो जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग की हुई है उन लोगों को आइडिया होगा कि ये डेटा टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं, और जिन्होंने नहीं की है उनको आज समझ में आ जाएगा। और डिफरेंट डेटा टाइप्स में कन्वर्जन भी होता है, कि एक पर्टिकुलर टाइप है, हमें दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना है या वाइस वर्सा। और लास्ट चीज हम सीखेंगे कि यूजर से इनपुट कैसे लेंगे, कि अगर कोई वेरिएबल है, उसमें हमें कोई भी वैल्यू सेव करनी है, तो यूजर से इनपुट लेके उसमें वैल्यू हम लोग सेव करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट आर वेरिएबल्स। वेरिएबल को एक आप अज्यूम कर सकते हैं कि एक बॉक्स है, जिसको हम, जैसे इस बॉक्स को हम कुछ भी बोल सकते हैं, करंटली इस बॉक्स को हम एज बोल रहे हैं, और इसमें एक वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है। तो एज बॉक्स में वैल्यू स्टोर है 25। तो इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग हो सकता है, इंट हो सकता है, बूल हो सकता है। अब इसका जो नेम है एज, इसका और वैल्यू स्टोर जो करते हैं उसका कोई रिलेशन नहीं है। एज में हम जॉन भी सेव कर सकते हैं, एज, इस बॉक्स का नाम एज देके उसमें हम जॉन भी सेव कर सकते हैं, उसमें सुजीत भी सेव कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या एक अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जो मीनिंगफुल वेरिएबल नेम दे। अगर उसमें एज सेव हो रही है तो इसका नाम एज ही दे। ठीक है। जैसे नेम इक्वल्स टू जॉन, तो यहाँ पे लिखा है नेम इक्वल्स टू जॉन। नेम ए वेरिएबल नेम है। ठीक है। इट्स अ वेरिएबल नेम, और इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर है। और ये क्या करता है, राइट साइड में जो भी वैल्यू है वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल को असाइन करेगा। जैसे नेम में स्टोर होगा जॉन, एज में 25, और हाइट में 5.9। ठीक है। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट नेम एज हाइट, तो ये उसी हिसाब से प्रिंट होगा। अब इसमें हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखेंगे वेरिएबल का कैसे यूज करना है। ठीक है। तो इसमें कमेंट मैंने कल ही पढ़ाया था, तो इसमें प्रॉपर कमेंट किया हुआ है ये कोड। स्टोर स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट नेम एलिस है, स्टूडेंट एज 20, इसका जीपीए पॉइंटर है, अज्यूम इट्स आउट ऑफ 5 है तो 3.85 है। ठीक है। और इज पास्ट ट्रू है, तो ये पास हो गई है एलिस। और ये प्रिंट यहाँ पे हो रहा है स्टूडेंट नेम इज स्टूडेंट एज। तो इसको हम अभी खुद एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो ये विजुअल स्टूडियो है, इसमें मैं करता हूँ न्यू फाइल, पाइथन फाइल। इसको मैं करता हूँ सेव एज। ठीक है। इसको डेमो डॉट पाई करके सेव कर दूंगा। ठीक है। स्टूडेंट नेम एलिस, जीपीए 3.5, इज फास्ट ट्रू। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ। स्टूडेंट नेम प्रिंट किया, जीपीए प्रिंट किया, और पास्ट है या नहीं ये प्रिंट किया। ठीक है। अब इसको रन करना है, तो रन करने के लिए व्यू करेंगे और टर्मिनल। टर्मिनल ऑलरेडी विजिबल था, बट मैं ये दिखाना चाह रहा था। इसके बाद इसमें कमांड डालेंगे पाइथन 3 डेमो डॉट पाई।
स्टूडेंट नेम एलिस, जीपीए 3.5, पास्ट इक्वल टू ट्रू। तो यहीं पे इन्होंने स्टूडेंट नेम इज एलिस इज 20 ऐसे प्रिंट किया है। ये भी प्रिंट करके देखते हैं। अच्छा, एज भी है इसमें। ठीक है, पहले इसको रन करते हैं, फिर समझते हैं कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। तो स्पेसिंग सही से देखते हैं। ठीक है, तो ये एफ तो फॉर्मेटिंग के लिए होता है। ठीक है, और इसके बाद सिंगल कोट्स में हम लोग दे रहे हैं, और ये इसमें करली ब्रेसेस में हम दे रहे हैं, तो ये जो वेरिएबल है स्टूडेंट नेम, इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। इसकी वैल्यू क्या है, एलिस। देखो एलिस प्रिंट हुआ। इसके बाद ईज वो जैसे का तैसा प्रिंट होगा, फिर करली ब्रेस में दिया, मतलब एज है, तो एज की वैल्यू 20 है, ये प्रिंट हुआ। इसके बाद जीपीए कोलन, करली ब्रेस में जीपीए, तो जीपीए प्रिंट हुआ। पास्ट कोलन, करली ब्रेस में ईज पास्ट, तो ईज पास्ट एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू ट्रू है, तो यहाँ पे अभी ट्रू प्रिंट हुआ। ठीक है, तो आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होता है तो आप अनम्यूट करके पूछो। अभी हम इसमें एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ऐसे लिखेंगे एज। ठीक है, तो ये एरर दे रहा है क्योंकि करली ब्रेस में जो भी है वो डिफाइंड होना चाहिए ऑलरेडी। अगर हम यहाँ से एफ हटा देते हैं, ठीक है, एफ नहीं रखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ अगर हटा देते हैं तो करली ब्रेस में जो है वो जैसे का तैसा प्रिंट हो रहा है, स्टूडेंट नेम ही प्रिंट हो रहा है ना। अभी हम एज इसको जैसे पहले किया था वैसा करेंगे। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, करली एफ हटाने से क्या हो रहा है, कोई अनम्यूट करके बताइए। Whatever is there in curly braces, it should be already predefined. यस, दैट शुड बी प्री डिफाइंड, लेकिन जब हम एफ हटा रहे हैं, यहाँ से एफ जब रिमूव कर रहे हैं, Mhm. तो करली ब्रेसेस एज अ स्ट्रिंग ट्रीट हो रहा है। Okay. ठीक है, राइट। तो एफ जब हम लोग डालेंगे, तब ये करली ब्रेसेस को एज अ वेरिएबल ट्रीट करेगा। Okay. ठीक है, Okay. सो एफ इज इम्पोर्टेंट, राइट। सो यहाँ मैं कुछ रूल्स बताता हूँ, वेरिएबल नेमिंग रूल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल है, मस्ट स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर। इफ यू डोंट डू दिस, then there will be a error, like age small capital is fine, लेकिन अगर आप यहाँ पे न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं 1 एज, तो इसमें एरर थ्रो करेगा। ठीक है, सेकंड रूल है, कैन हैव लेटर्स नंबर्स अंडरस्कोर्स। तो लेटर हो सकता है, नंबर हो सकता है, लेकिन इसमें डैश नहीं हो सकता है, कोई स्पेशल कैरेक्टर अगर आप वेरिएबल नेम में डालेंगे, परसेंट या कुछ भी, तो वो एरर थ्रो करेगा। थर्ड थिंग है, केस सेंसिटिव होता है। जैसे नेम है, अ वेरिएबल नेम इज नेम, बट इफ यू बाय मिस्टेक टाइप इट एज कैपिटल NAME, तो इसमें भी वो एरर थ्रो करेगा। ठीक है, और दूसरी चीज है कि पाइथन कीवर्ड्स जो भी है, लेट्स से प्रिंट इज अ पाइथन कीवर्ड, इफ इज अ पाइथन कीवर्ड, देन यू कांट यूज इट एज अ वेरिएबल नेम। और इसके बाद ये जो फिफ्थ रूल है, इट इज जस्ट अ कन्वेंशन, इट्स एरर थ्रो नहीं करेगा, बट ये कन्वेंशन है कि
गुड प्रोग्रामर शुड फॉलो दिस, लाइक यूज लोअर केस इज विथ अंडरस्कोर। अगर आपको माई एज डिफाइन करना है तो माई अंडरस्कोर एज करो। अगर आप ऐसे भी लिखते हैं माई कैपिटल एज, इट विल नॉट थ्रो द एरर, बट कम्युनिटी वाइज वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस यही है कि माई अंडरस्कोर एज। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट हम डेटा टाइप्स देखेंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा नीड डिफरेंट टाइप्स। सो पाइथन में अलग से हमें डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कि इंट है क्या है। इफ यू असाइन सम वैल्यू, उसके ऊपर से ही वो डिफाइंड हो जाएगा। जैसे इंट है, अब इंट मतलब इंटीजर, तो ये होल नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। ठीक है। फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ये पॉइंट में होता है, या 10.0, -0.5 समथिंग। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हमने देखा अभी, डबल कोट्स में होता है, और ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है, जैसे जॉन हो गया, हेलो। और एक टाइप होता है बुलियन। बुलियन का दो ही वैल्यू होता है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है। तो ये जब हम आगे जाके प्रोग्राम्स करेंगे तब ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो पहले तो इंटीजर समझते हैं कि इंटीजर कैसे होता है। इंटीजर्स आर नंबर्स विदाउट डेसिमल्स, लाइक देर इज नो डेसिमल पॉइंट आफ्टर दिस, और इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सो ये एक प्रोग्राम है। अगेन हम लोग इसमें जाएंगे जो स्टूडियो में, इसमें कोड करेंगे एज इक्वल टू 20। व्हाट वाज द प्रोग्राम? एज, ईयर, काउंट, टेम्परेचर, स्टूडेंट्स। ओके। टेम्परेचर और स्टूडेंट्स। तो इसमें मैंने ऐसे किया है कि 5 वेरिएबल्स डिफाइन किए, और टेम्परेचर को भी हमें इंटीजर ही देना है, और उसका हम टाइप प्रिंट कर रहे हैं। तो ये टाइप देखो, इंट आ रहा है टाइप ना। तो अगर हम इसको कोट्स में देते हैं, 20 को कोट्स में देंगे, तो क्या होगा? तो ये 20 का टाइप आ रहा है str, str मतलब स्ट्रिंग, और बाकी जो भी नंबर्स है उनका टाइप आ रहा है इंट। तो जो भी कोट्स में देंगे उसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होता है। तो गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, सेम सेम चीज है। दे आर डिफाइनिंग दिस एंड प्रिंटिंग द टाइप। so हम लेट्स डू दिस 3.56, और अभी टेम्परेचर प्रिंट हुआ 3.56, और टेम्परेचर का डेटा टाइप जो है वो फ्लोट आया है। ठीक है। तो ऐसे ही होता है। अब इसमें हमने बुलियन नहीं किया था, तो इसमें इज रेनिंग फॉल्स करेंगे, और इज रेनिंग का टाइप प्रिंट करेंगे। और ये जो ट्रू और फॉल्स होता है, ट्रू ऐसे लिखते हैं टी कैपिटल, और फॉल्स एफ कैपिटल, और ऐसे बाकी स्मॉल। तो ये कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं पाइथन में। बाकी प्रोग्रामिंग में डिफरेंट कन्वेंशन भी हो सकता है। तो इसको हम रन करेंगे अभी। तो जैसे इज रेनिंग का लास्ट वाला था, उसका वैल्यू पहले प्रिंट हुआ है, और उसका टाइप जो है वो बुलियन प्रिंट हुआ है। सो इफ एनीवन हैव एनी डाउट्स टिल नाउ, प्लीज अनम्यूट एंड आस्क। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। Can you tell यस। me once more about this type? Why are we writing the type in these cases? I ओके, think I missed that point. राइट। सो इसमें हम टाइप लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो
वेरिएबल है, पहले तो वेरिएबल का नेम लिख रहे हैं कि वेरिएबल प्रिंट होगा, और टाइप से उसका डेटा टाइप क्या है, हमें बस जानना है कि इसका डेटा टाइप क्या है, तो ये डेटा टाइप प्रिंट होगा। तो ये जो है, ये ये पहला एज का आउटपुट ये है। और टाइप ऑफ एज हम जो प्रिंट कर रहे हैं ये है क्लास str, क्लास स्ट्रिंग। सिमिलरली टेम्परेचर जैसे हम देख रहे हैं, टेम्परेचर फ्लोटिंग पॉइंट में है तो उसका फ्लोट आ रहा है। Great, understood. राइट। Thank you. ओके। सो एनी मोर डाउट्स? हेलो आई विल बी सर। हैप्पी। हेलो। एक्चुअली सर, टाइप हम किसी पर्टिकुलर डेटा का ही देख सकते हैं या फिर कोई पैराग्राफ में भी चेक कर सकते हैं ये सब? मुझे नहीं, क्वेश्चन नहीं समझ में आया। एक्चुअली सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई पैराग्राफ है और पैराग्राफ। उसमें हम, हाँ, उसमें हम टाइप पता करना चाहें तो उसका पता कर पाएंगे, या फिर किसी पर्टिकुलर डेटा जैसे एज हो गया तो सिर्फ एज का ही हम टाइप पता कर नहीं, पाएंगे जो ऐसा? वेरिएबल्स है उनका टाइप हम पता कर सकते हैं। कोई लिस्ट होता है, डिक्शनरी होता है, उसका भी टाइप पता कर सकते हैं। अब जो पैराग्राफ है वो तो स्ट्रिंग में ही लिख सकते हैं हम, तो उसका भी टाइप स्ट्रिंग ही आएगा। ओके। क्योंकि इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि पैराग्राफ में समटाइम हम इंटीजर भी मेंशन करते हैं, कुछ डेटा अगर मेंशन करना होता है तो इसलिए मैं पूछा। अच्छा, तो उसको हमें इसमें इंक्लूड करने के लिए कोई किसी चीज में सेव करना पड़ेगा। ठीक ओके। है। सो गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्ट्रिंग। और ये स्ट्रिंग्स आर टेक्स्ट, ऑलवेज यूज कोट्स सिंगल और डबल। ठीक है। तो जैसे नेम इक्वल टू जॉन, सिटी इक्वल टू मुंबई, सेम एवरीथिंग इज देयर। एंड हम लोगों ने टाइप प्रिंट करके देखा था, तो यहाँ पे ये राइट साइड में इसका आउटपुट दिखा रहा है, जॉन क्लास str, एंड बोथ सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स वर्क्स सेम। राइट। सो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स इसमें दिखा रहे हैं, नेम इक्वल्स टू एलिस, कंट्री इंडिया, मैसेज हाय, एंड ईमेल स्टेटस, सो एवरीथिंग इज स्ट्रिंग। सो नेक्स्ट टाइप इज बुलियन। सो ये भी हमने एग्जीक्यूट करके देखा है ना, एक हमने इज रेनिंग करके देखा था और उसका आउटपुट देखा था, एक बार फिर से देखते हैं। बाकी सब हटा देंगे, सिर्फ इज रेनिंग रखते हैं। तो इज रेनिंग का जो वैल्यू है वो फॉल्स है, और इसका जो डेटा टाइप है वो बुलियन है। इन्होंने चार अलग अलग वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं बुलियन टाइप के, और इसको प्रिंट किया है। और एक चीज मैं रिकमेंड करूंगा, जैसे क्लास के बाद भी या लेक्चर्स देखते हुए, स्लाइड्स देखते हुए भी कोई डाउट आता है, इफ यू हैव सम डाउट एंड इफ यू डोंट नो व्हाट टू डू, जस्ट ओपन विजुअल स्टूडियो, जस्ट डू द कोड एंड जस्ट एग्जीक्यूट इट। ये सबसे बेस्ट तरीका है डाउट सॉल्व करने का। ठीक है, कि आपको पता चलेगा कि ऐसा करने से क्या होगा, वैसा करने से क्या होगा, जस्ट प्ले विद द कोड, चेंज द थिंग्स, प्ले विद द कोड। ओके। सो नेक्स्ट इसमें सर ये प्रिंट से पहले स्पेसिंग, सॉरी, ये प्रिंट से पहले स्पेसिंग का क्या रीजन होता है? मतलब लाइक हमेशा करना पड़ता है? प्रिंट से पहले स्पेस तो नहीं है। स्पेसिंग इन द सेंस कि हम एक लाइन का गैप छोड़ रहे हैं ना, लाइक 2 3 का इसमें गैप नहीं छोड़ा, नहीं नहीं, उसके बाद ऐसे कुछ हमें। नहीं है। वो तो ओ, मैंने डिलीट किया ओ, था ऐसे ही। अगर कोई ब्लैंक लाइन होती है तो कंपाइलर उसको इग्नोर कर देता है। ठीक है। इवन इफ वी राइट कमेंट्स, देन इट विल बी इग्नोर्ड। ओके। ओके सर। सेम आउटपुट विल बी देयर इफ वी डू लाइक दिस। ठीक है। सो एनी मोर डाउट्स? ओके। सो द नेक्स्ट थिंग इज टाइप कन्वर्जन। सो ये क्यों करते हैं और कब करते हैं? इसमें प्रॉब्लम ये है कि समटाइम्स यू नीड टू कन्वर्ट वन डेटा टाइप टू अनदर। तो प्रॉब्लम ये है कि यूजर जो भी इनपुट करता है वो एज अ स्ट्रिंग स्ट्रिंग माना जाता है, स्ट्रिंग कंसिडर होता है, और हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कभी कभी प्रिंट करते हुए भी
प्रिंट स्टेटमेंट में टेक्स्ट होता है, नंबर होता है, तो उसमें भी हमें नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ सकता है ना। कोई डेसिमल पॉइंट है, उसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है। लेट से टेम्परेचर है 30.5, लेकिन हमारा जो एसी है वो 0.5 से भी नहीं कर सकता है, तो उसको कमांड हमें लेट से 30 में ही देनी है, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स है। तो ये एक पहला एग्जांपल है, तो इसको भी हम सीधा विजुअल स्टूडियो पे ही करेंगे। तो ये नंबर है 5, और ये नंबर प्रिंट हुआ है सेकंड स्टेटमेंट, और उसका टाइप इंट प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो ये तो इंट दिया था हमने। अगर हम इसमें 5.99 करते हैं, तो ये राउंड 5 पॉइंट के बाद जो भी है वो कट हो जाता है, सिर्फ 5 ही रखता है, क्योंकि हमें ये इसके अंदर तो फ्लोट है, लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इंट में, तो ये इसको कट कर देता है पॉइंट के बाद। ठीक है, और 5 आता है। ये ऐसे नहीं करेगा कि 5.99 को 6 करेगा, ये पॉइंट के बाद जो भी है उसको ब्लाइंडली कट कर देता है। यही चीज इन्होंने भी किया है इंट ऑफ, है ना। सो एक एफ स्ट्रिंग होता है, ये प्रिंट स्टेटमेंट करने के लिए होता है। तो पहले कैसे करते थे कि आई एम प्लस एस टी आर ऑफ एज। सो नेम ये है, और एज प्रिंट हो रहा है, और मैसेज टू। ठीक है, हम इसको इसी में देखेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। एज इक्वल टू 25 नेम। तो इसमें हमने प्लस यूज किया है। ठीक है, तो ये समझते हैं कैसे ये हो रहा है। आई एम डबल कोट्स में, फिर उसके बाद प्लस है एस टी आर ऑफ एज। तो इसके बाद एज जो है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके ये प्रिंट होगा ना। और उसके बाद हमें फिर कोट्स में कुछ प्रिंट करना है, तो प्लस किया, ये जो कोट्स में है ये प्रिंट हुआ। तो इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स हैं प्रिंटिंग के। तो सबसे पहले हम इसको छोटा करते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये इग्नोर हो जाएगा। तो ये देखिए, आई एम प्लस एस टी आर ऑफ एज, तो आई एम 25 यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो ये जो डबल कोट्स में है ये एज अ स्ट्रिंग ट्रीट हुआ, प्लस हमें एज की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो ये प्रिंट हुआ। तो यही प्लस का यूज है। यही ओल्ड जो है इन्होंने बताया है कि मैसेज वन ऐसे करके फिर प्रिंट मैसेज वन करेंगे। सेम सेम चीज है। उसको हम लिखेंगे मैसेज वन इक्वल टू दिस, और उसके बाद प्रिंट मैसेज वन। राइट, तो दिस इज एन ओल्ड फॉर्म। न्यू फॉर्म ऐसा है कि मैसेज टू। सो ये एफ एफ यूज करते हैं। एफ से क्या है कि जो भी हमें वेरिएबल नेम प्रिंट करना है उसको करली ब्रेस में देना है। तो आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, ये नेक्स्ट लाइन में आया।
एंड माय नेम इज एलिस। तो यही चीज इन्होंने राइट साइड में दिया है ना। अगर आपको एज वेरिएबल प्रिंट करना है तो एफ करके इसको करली ब्रेस में दो। ये थोड़ा दिखने में भी इजी रहता है और प्रोग्राम राइटिंग में भी इजी रहता है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? क्लीनर एंड इजियर टू रीड। एसटीआर की जरूरत नहीं है कन्वर्ट करने के लिए। एंड यू कैन यूज expressions inside this, like expression a 1 + 2 और 3 + 5। और ये मॉडर्न पाइथन स्टाइल है। तो इसके बाद यूजर से इनपुट लेना देखने से पहले इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? क्योंकि ये थोड़ा हेवी कंसेप्ट है। सर करली हमेशा ही यूज करना है या फिर नॉर्मल राउंड ब्रैकेट से भी काम चलता है? नहीं, राउंड ब्रैकेट से काम नहीं चलेगा। जब आप एफ यूज करेंगे तो करली ब्रेस में ही इसका नाम देना है, वेरिएबल का नाम। ठीक है। ओके। और मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि जब क्लास एंड होगी तो ये सारे प्रोग्राम्स खुद से करके देखने हैं। अभी सिर्फ ये वीडियोस देखने से या क्लास अटेंड करने से कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अभी समझ में भी आएगा, अगर आप नहीं करेंगे तो वो निकल जाएगी चीज। ठीक है। सो एनी मोर डाउट्स इन दिस? ओके। सो द नेक्स्ट concept is taking user input using the input function। तो एक input function होता है, यूजर ने जो भी वैल्यू दिया है वो हम इनपुट लेते हैं। तो ये भी हम लोग एग्जीक्यूट करके ही देखेंगे, फिर स्लाइड पे जाएंगे। ठीक है। तो ये प्रोग्राम है, नेम इक्वल्स टू इनपुट व्हाट इज योर नेम। और हम लोग ये जो एप स्ट्रिंग पढ़ाया था वैसे इसको प्रिंट कर रहे हैं, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम, और ये प्रोग्राम रुक गया है यहाँ। अब हमें यहाँ पे नेम डालना है। ठीक है। लेट से हम नेम डालते हैं राम। तो यहाँ पे आया हेलो राम, वेलकम टू द डेमो, है ना। फिर से हम लोग करते हैं व्हाट इज योर नेम। लेट से हमने नेम डाला सौरभ। हेलो सौरभ, वेलकम टू द डेमो। तो यहाँ पे हो क्या रहा है एग्जैक्टली exactly? जो ये इनपुट फंक्शन है ये प्रोग्राम स्टॉप कर रहा है और वेट कर रहा है कि यूजर कुछ इनपुट डाले। और जो इनपुट यूजर एंटर करेगा वो इस नेम में सेव होगा, राइट। वट एवर द इनपुट यूजर विल एंटर विल बी सेव्ड इनसाइड द नेम। और उसके बाद ये प्रिंट होगा, राइट। So whatever we are printing, it's getting printed. And one more thing, by default, this input returns string, है ना। by default ये string करता है। अगर हमको इंटीजर या फ्लोट या किसी भी और डेटा टाइप में करना है तो उसको टाइप कास्ट करना है। सो आई होप ये क्लियर है इनपुट। स्लाइड्स एक बार देख लेते हैं, स्लाइड्स में क्या बोल रहा है। नेम इक्वल्स टू इनपुट व्हाट इज योर नेम, हेलो नेम हम लोगों ने प्रिंट किया है। ये टर्मिनल आउटपुट राइट साइड में दिखा रहा है। ये जॉन यूजर ने एंटर किया है। और ये प्रोग्राम का फ्लो। ये मैंने बता दिया है कि इनपुट ऑलवेज रिटर्न स्ट्रिंग इवन इफ यूजर टाइप अ नंबर, इनपुट कंसीडर्स इट एज अ स्ट्रिंग, राइट। सो हम लोग इसको करके देखते हैं एज के साथ। एज, व्हाट इज योर एज। योर एज इज के बाद टाइप ऑफ एज करेंगे।
व्हाट इज योर एज, लेट्स से 65। अब देखिए एज का टाइप आ गया STR, है ना। अगर हम नीचे करेंगे प्रिंट एज प्लस 5, ये एरर थ्रो कर रहा है क्योंकि एज का टाइप STR है और ये 5 नंबर है। तो इस केस में हम लोगों को क्या करना है, इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, है ना। अगर हम ये इनपुट स्ट्रिंग में जा रहा है और हम इसको अभी इंट करेंगे, इंट ऑफ इनपुट, ठीक है। अब ये हो रहा है टाइप कास्ट, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। व्हाट इज योर एज, 25। योर एज इज 25। टाइप ऑफ एज आ गया इंट, एज प्लस 5 हमने किया तो 30 आ गया। लेट्स से वन मोर टाइम, 26। और एज, क्योंकि हमने इसको ये इसने स्ट्रिंग रिटर्न किया इनपुट ने, और हमने इसको इंट में टाइप कास्ट किया है, करेक्ट। सो स्लाइड्स देख लेते हैं, स्लाइड्स भी वही बता रहे हैं। सो ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो आप इनपुट में, इसके बाद तो ओके। क्योंकि ये फंक्शन हम काफ़ी यूज़ करेंगे फ्यूचर में भी। सर, हाँ ये जो स्पेसिंग है, जैसे हम एज के बाद स्पेस देकर फिर इक्वल्स टू का मार्क लगाते हैं, राइट? करेक्ट। ये कब कब करना होता है? नहीं इसका मतलब कोई वो नहीं है, बिना अगर स्पेस के भी लिख सकते हैं। मतलब कोई भी देखो, ऐसा कमांड नहीं है जो स्पेस पे डिपेंड कर रहा हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं, है? ओके। वो बस हमें प्रोग्राम अच्छा दिखे, अच्छे से समझ में आए, इसीलिए। अब जैसे इसमें जो स्ट्रिंग है, इसमें जो स्पेस देते हैं वो मैटर करेगा, है ना, क्योंकि वो प्रिंट होगा स्पेस। अब देखो इतना स्पेस दिया तो वो प्रिंट हो रहा है उतना स्पेस, करेक्ट। लेकिन ये इसके बाद जो स्पेस है, लेट से हम ऐसे भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ इसको अगर न्यू लाइन पे लिखोगे तो फिर प्रॉब्लम है। एनी मोर डाउट्स। तो कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। तो पहला एग्जांपल है गेट नेम, गेट नेम फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले। सो इनपुट नेम, प्रिंट हेलो नेम, प्रिंट वेलकम अबाउट, और फिर उसका नाम लिख दिया। इसके बाद एज, ठीक है, एक एक एग्जीक्यूट करके देखेंगे। What is your name? Hello name. वेलकम अबाउट टू लर्न पाइथन विथ मी, ठीक है। नेम हमने डाला लेट्स से सैम। हेलो सैम, वेलकम अबाउट टू लर्न पाइथन विथ मी। व्हाट इज द सेकंड प्रोग्राम, एज, और उसको फ्यूचर किया है एज प्लस 10, और इन 10 years यू विल बी। तो ये 4 लाइन्स है,
4 लाइन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगी। फर्स्ट लाइन में हम लोग एज इनपुट ले रहे हैं, उसको प्रिंट करेंगे व्हाट इज योर करंट एज। फिर एज इक्वल टू एज+10 करेंगे कि फ्यूचर 10 साल बाद कितनी एज होगी। लेट्स से अभी मेरी एज है 54। यू आर करंटली 54 years old. In 10 years you will be 64 years old. लेट्स से अभी एज है 43। You are currently 43 years old. In 10 years you will be 53 years old. सही है। अब इसमें ये रेक्टेंगल एरिया प्रिंट करने वाला प्रोग्राम है। पहले लेंथ इनपुट ले रहे हैं, फिर ब्रेड, फिर एरिया कैलकुलेट करके प्रिंट कर रहे हैं। सो यही चीज़ हमें भी करनी है। लेंथ इक्वल टू फ्लोट, एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, एंटर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, एरिया, प्रिंट एरिया, राइट। तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, पहले लेंथ लेगा, लेंथ इनपुट लेगा, उसको फ्लोट में कन्वर्ट करके लेंथ वेरिएबल में सेव करेगा, राइट। सेकंड लाइन will take the width as an input. It will convert the width into the float. Remember that input returns string, और उसको कन्वर्ट करके it will save in the width variable. And after that this is the multiplication. So area is equal to length into width or breadth. So this is like classic mathematical thing, और area print होगा। तो लेंथ लेट्स से 12.5 है, width let's say 3.4, and area is getting printed. Any doubts till now? अभी तक या इस प्रोग्राम में किसी को डाउट है? सिंपल है, हमने लेंथ लिया, विड्थ लिया, एरिया कैलकुलेट किया और प्रिंट किया, है ना। इसके बाद नेम एज सिटी और इसको प्रिंट किया। इट्स अ सिंपल प्रोग्राम। सो नेम, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। 3 लाइन्स है, नेम, एज, सिटी, और हम इसको प्रिंट कर रहे हैं प्लस का फॉर्मेट यूज करके। नेम इज लेट्स से रमेश, एज इज 32, वेयर डू यू लिव, कानपुर। हेलो रमेश, you are 32 years old and you live in कानपुर। तो ये सारे प्रोग्राम्स हमने देखे आज। तो आज के की टेक अवेज क्या है, तो ये 8 पॉइंट्स है जो रिमेम्बर करने हैं, ये समझने हैं। वेरिएबल्स एक लेबल बॉक्स की तरह होता है जो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। इसके कुछ डेटा टाइप्स है, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग और बुलियन। और भी डेटा टाइप्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स टाइप्स होते हैं, जैसे लिस्ट हो गया, डिक्शनरी, मैप्स। तो ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी इन चारों पे ही फोकस करो। और वेरिएबल नेम्स मस्ट फॉलो रूल्स लाइक लेटर्स, इट शुड स्टार्ट विद लेटर्स, अंडरस्कोर, देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस इन वेरिएबल नेम्स। एंड अगर आपको वेरिएबल का टाइप पता करना है तो टाइप कीवर्ड का यूज करना है। यू कैन कन्वर्ट द वेरिएबल्स इन बिटवीन। एंड एफ स्ट्रिंग होता है कि अगर अच्छे से प्रिंट करना है, प्रिंट स्टेटमेंट को, it makes the print beautiful and it looks beautiful like if you use f string। इनपुट एक फंक्शन है जो इट इट इज यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो यूजर कोई भी इनपुट करेगा और वो फिर हम एक वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। और इनपुट हमें ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे ये इनपुट है वो स्ट्रिंग देगा और स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करके एज में सेव करना है, ठीक है। तो कुछ मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करनी है, ये मैंने यहाँ पे लिखी है।
सो नेम इक्वल टू जॉन, अगर इसमें कोट्स नहीं दिया, सिर्फ जॉन लिखा, तो एरर आएगा। करेक्ट फॉर्मेट ये है, नेम इक्वल टू कोट्स में जॉन, है ना। अब इसके बाद एज इक्वल टू इनपुट ऑफ एज किया, और प्रिंट एज प्लस वन। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, लाइक एनी गेस फ्रॉम द ऑडियंस? डिफाइंड नहीं है। डिफाइन नहीं है। लाइक जो उसका करेक्टेड वर्जन है उसमें इंटीजर मेंशन है, राइट? हाँ, तो इनपुट क्या रिटर्न करता है बाय डिफॉल्ट? स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, है ना। और स्ट्रिंग को हम इंटीजर में ऐड करेंगे तो एरर थ्रो करेगा। ठीक है, तो इसीलिए उसको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है। तो थर्ड थिंग है, ये माई स्पेस एज इक्वल टू 25। तो स्पेस तो होता ही नहीं है वेरिएबल नेम में, ये तो एरर थ्रो करेगा। या तो माई अंडरस्कोर एज दो, ये सही है। ठीक है, और इज स्टूडेंट इक्वल टू ट्रू, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ट्रू का टी स्मॉल दिया है इन्होंने, तो टी कैपिटल होना चाहिए। सो ये डे टू की क्लास अभी एंड हो गई है। तो पूरे लेक्चर में स्टार्टिंग से लेके एंड तक कोई भी डाउट हो, छोटा सा भी डाउट हो, तो अभी आप पूछो। वी कैन गो बैक टू द स्लाइड एंड देन वी कैन डिस्कस। तो लाइव क्लास का यही पर्पज है, मैं तो रिकॉर्ड करके भी आपको शेयर कर सकता हूँ ना। लाइव क्लास का यही पर्पज है कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तुरंत पूछ लो। ओके, सो डे वन के भी कुछ होमवर्क थे, जो सिर्फ मुझे एक ही स्टूडेंट का इनपुट आया है, प्रियांशु का। बाकी किसी ने भी मेल ना ही मेल किया, ना ही व्हाट्सएप में डे वन के। तो कुछ बैठिए प्रॉब्लम। जस्ट, मैंने जस्ट सेट करूँगा क्योंकि मैं बाहर था, शाम को ही घर पे आया, मैं कर लिया हूँ। जस्ट ओके, क्लास के बाद मैं शेयर कर ओके। सो बाकी स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, डे वन का समझ में नहीं आया, या होमवर्क बहुत ही टफ दे दिया मैंने? या फिर आलस आ गया? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे, फिर एंड में जो भी आप चाहते हैं, प्रोग्रामर बनना या प्रोफेशनल आपको कोडिंग में जॉब करना है या जो भी करना है, वो नहीं अचीव हो पाएगा। ठीक है, सो डे वन और डे टू दोनों का होमवर्क करके मुझे भेजना है। ठीक है, डे थ्री के लेक्चर में अभी काफ़ी टाइम है, नेक्स्ट सैटरडे होगा। तो उससे पहले मुझे ये होमवर्क्स रेडी चाहिए सबके। ठीक है, और मैं ऐसे भी सोच रहा हूँ कि अगर कोई होमवर्क नहीं करता है तो मैं उसको अलो नहीं करूँगा डे थ्री ज्वाइन करने को। सो इट माइट साउंड हार्श, बट ये रिक्वायर्ड है, क्योंकि होमवर्क्स आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये डे टू का होमवर्क है। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि आस्क यूजर फॉर नेम एंड एज एंड डिस्प्ले योर थीसिस। सेकंड इज कैलकुलेट रेक्टेंगल एरिया, ये दोनों तो दिया ही हुआ है। और थर्ड इज सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्टर, ये आपको लिखना है। ठीक है, सेल्सियस इनपुट लो, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो। और फोर्थ इज टेक अ नंबर एंड डिस्प्ले इन ऑल फोर डेटा टाइप्स। लाइक एक नंबर इनपुट लो, उसको इंट में कन्वर्ट करके प्रिंट करो, बुलियन में कन्वर्ट करके प्रिंट करो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके फ्लोट में। ठीक है, देखो ये कैसे होता है, इसको करके देखना। ठीक है, सो वेल डन। आप लोगों ने अभी ये समझा कि वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या है। सो नाउ यू कैन क्रिएट एंड यूज वेरिएबल्स। सारे चार डेटा टाइप्स अंडरस्टैंड हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। नाउ यू कैन कन्वर्ट बिटवीन द टाइप्स, यूजर से इनपुट लेके प्रोसेस कर सकते हैं। और दिस इज, यू विल बी रेडी
व्हेन यू विल डू होमवर्क। ये लेक्चर सिर्फ देखने से नहीं होगा, होमवर्क भी करना पड़ेगा। होमवर्क करते हुए कोई भी डाउट है, बहुत ही सिंपल होमवर्क है, इतना कोई हाई फंडा वाला कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो ये करना ही करना है, ये इट इज अ मस्ट थिंग दैट यू नीड टू डू बिफोर डे 3। सो जूम में सेटिंग होता है कि मैं अलो कर सकता हूँ, किसी को रिमूव भी कर सकता हूँ, तो ये चीज़ मैं करूँगा आगे जाके। होमवर्क नहीं होगा तो यू वोंट बी एबल टू अटेंड। सो अभी कोई कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, या अभी थोड़े थोड़ा टाइम, कुछ भी कोर्स के रिलेटेड क्वेश्चन है या कुछ भी और भी क्वेश्चंस है तो अभी आप पूछ लो, थोड़ी देर हम लोग रुक के फिर इसको बंद कर देंगे। सर टाइम कंस्ट्रेंट होने की वजह से क्या होमवर्क सबमिशन आप नेक्स्ट सैटरडे तक कर सकते हैं, क्योंकि लाइक सैटरडे संडे इट्स लाइक वी हैव आवर ओन वर्क एज वेल बिसाइड दिस राइट, डेज। सो व्हाट वी कैन डू, लाइक फॉर बोथ डेज you can club both days and submit homework for the next week. राइट, दैट वुड बी ग्रेट। थैंक यू। राइट। लेकिन जैसे नेक्स्ट सैटरडे में जो भी लूंगा तो उसमें आप ट्राई करना कि ½ एन आवर ही लगेगा, संडे के क्लास से पहले वो सबमिट हो जाए, क्योंकि फिर ऐसा है ना कि सैटरडे का क्लास का होमवर्क करोगे तो सैटरडे का क्लास अच्छे से समझ में आएगा, फिर संडे का फॉलो होगा, नहीं तो फिर वो सब मैसअप हो जाएगा। ठीक है। तो